जय हिंद दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एसएसआर क्लासेस 2.0 में स्वागत करता हूं। आज एक नया टॉपिक डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड एल्टीट्यूड। मीडियन और एल्टीट्यूड में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मीडियन मीडियन किसे कहा जाता है? मीडियन को समझने के लिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल लेते हैं। अब मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल हम ले रहे हैं। अब ये मान लीजिए पी क्यू आर, अगर पी क्यू आर ट्रायंगल है तो इसके टॉप यानी कि पी से इसके बेस क्यू आर पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो क्यू आर को बराबर भागों में डिवाइड कर रहा हो। यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ ओ मान लेते हैं हम, तो ओ क्यू इक्वल टू ओ आर होना चाहिए। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है या 4 मीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यानी कि मीडियन का मतलब क्या होता है कि बेस को बराबर भागों में डिवाइड करे। मान लीजिए कोई दूसरा, अगर हम एक ट्रायंगल और लेते हैं थोड़ा सा डिफरेंट, मान लीजिए आइसोसेलेस ट्रायंगल था, ये एस्केलन ट्रायंगल है। ए बी सी ये एक एस्केलन ट्रायंगल है। तो एस्केलन ट्रायंगल है तो अगर मान लीजिए 4 सेंटीमीटर था, ये 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर हो गया। अगर मान लीजिए अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो बिल्कुल यहाँ पे हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा जहाँ पे इसका मिडिल पॉइंट होगा, मिडिल पॉइंट मीन्स जहाँ से BC को ये बराबर भागों में डिवाइड कर रहा हो, वहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस प्रकार से। अब देखिएगा, अगर मान लीजिए टोटल 6 सेंटीमीटर का है तो हम ये कह सकते हैं ये 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर हो गया। तो मीडियन के बारे में आपने समझा। मीडियन का मतलब ये होता है कि किसी भी ट्रायंगल में उसके टॉप से यानी कि टॉप वर्टेक्स से उसके बेस पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे जो बेस को बराबर भागों में डिवाइड कर रहा हो। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रायंगल्स अलग अलग हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं एल्टीट्यूड की। अगर हम एल्टीट्यूड की बात करते हैं तो इसमें भी लगभग वही काम करना पड़ता है। मान लीजिए अगर कोई एक ट्रायंगल है, फिर से मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल को ही ड्रॉ कर ले रहा हूँ, पी क्यू आर। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल के मीडियन और एल्टीट्यूड लगभग दोनों बराबर ही होता है, सिर्फ इसमें ही होता है, ये बात ध्यान रखें। अब देखिए मीडियन में क्या था, एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना है जो उसके बराबर भागों में बेस को डिवाइड करे। यहाँ पे भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों बराबर ही हो जाएगा इसका। क्यों? क्योंकि ये भी इसको लगभग वही काम कर रहा है जो मीडियन करता है। एल्टीट्यूड में क्या होता है, परपेंडिकुलर होना चाहिए। जब भी हम ड्रॉ करते हैं ट्रायंगल के टॉप टू उसके बेस पे, तो वो जो लाइन होना चाहिए वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री बनना चाहिए उसको। अब देखिए ये तो हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए, जिसमें मीडियन और एल्टीट्यूड लगभग एक जैसा ही दिखता है। थोड़ा सा अगर हम चेंज करें, मान लीजिए अब मैं अगर कोई इस टाइप का ट्रायंगल बनाता हूँ, मान लीजिए स्केलन ट्रायंगल बना लिया और इसको हम ABC से इंडिकेट कर दे रहे हैं इसके वर्टेक्स को, तो इस कंडीशन में मीडियन तो हमारा मान लीजिए इधर होगा जो बेस को बराबर भागों में या फिर इक्वली डिवाइड कर रहा है। इधर ये बेस अगर यहाँ अगर 2 सेंटीमीटर है तो इधर भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये देख के मीडियन हम ड्रॉ करते हैं। लेकिन जब एल्टीट्यूड की बात आती है तो वो उसकी हाइट को देखना पड़ता है, यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा हमें। तो परपेंडिकुलर मान लीजिए यहाँ पे इसका लगभग 90 डिग्री यहाँ बन रहा है। इसको बेस को बराबर भागों में डिवाइड करने से कोई मतलब नहीं है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करने से कोई लेना देना इसका नहीं है। इसका काम क्या होता है, ये परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री बनाता है ताकि उसका हाइट एग्जैक्ट निकाल सकें। अगर हम किसी भी चीज़ का हाइट निकालते हैं, मान लीजिए अगर ये एक वॉल है तो इसका लगभग इस पॉइंट से स्ट्रेट हम हाइट निकालते हैं। अगर मान लीजिए कोई दीवार थोड़ा टेढ़ा हो, इस प्रकार से अगर मान लीजिए कोई दीवार हो
और ये इसका बेस हो, दीवार थोड़ा सा अगर टेढ़ा हो गया हो या फिर वॉल थोड़ा सा टेढ़ा हो गया हो, तो इस कंडीशन में हम क्या हाइट ऐसे निकालेंगे इसका? बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये हाइट तो हमें ऐसे ही लगभग परपेंडिकुलरली निकालना पड़ता है, यानी कि 90 डिग्री स्ट्रेट लाइन टॉप टू बॉटम खींचना पड़ता है। तो यही यहाँ पे हो रहा है। देखिए यहाँ पे अगर मैंने स्केलिन ट्रायंगल ले लिया, मान लीजिए उसका बेस ज़्यादा है, तो मीडियन क्या होगा, उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, लेकिन एल्टीट्यूड जो है उसका वो लगभग 90 डिग्री ही उस पर फॉर्म्ड करेगा। अब देखते हैं, मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में आप क्या देख रहे हैं? देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एक्स वाई जेड मान लीजिए इसके वर्टेक्स हैं। तो ये आपका इसका हाइट क्या होगा? हाइट एक्स वाई होगा, और यही परपेंडिकुलर भी है, तो एल्टीट्यूड भी इसका यही होगा। लेकिन जब मीडियन की बात करें तो मीडियन चेंज हो जाता है, वो बेस को क्या करेगा, लगभग बराबर भागों में या फिर इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो एल्टीट्यूड और मीडियन आप समझ रहे हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए तो मीडियन और एल्टीट्यूड भी एक ही होता है, लेकिन बाकी ट्रायंगल्स के लिए ये चेंज हो सकते हैं। कुछ ट्रायंगल्स ऐसे भी देखने को मिलेंगे आपको, मान लीजिए इस टाइप के, और इसका अगर बोले एल्टीट्यूड निकालने के लिए, हाइट निकालने के लिए, तो हम क्या करते हैं, इसको हम अलग से इसको इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। आप देख रहे हैं स्ट्रेट, मान लीजिए इसका बेस एक्सपेंड हो रहा है इधर की तरफ, तो ये 90 डिग्री हमें बनाना पड़ता है। तो इस प्रकार से भी एल्टीट्यूड निकाला जाता है। और मीडियन की बात हो तो मीडियन तो जहाँ तक बेस है उसको ही हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और मीडियन और एल्टीट्यूड बहुत ईजी है, बट बहुत ही इम्पोर्टेंट। काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है इसमें, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी इनका बहुत फ़ायदा है। तो मुझे लगता है कि मीडियन और एल्टीट्यूड के बारे में आपने अब समझ लिया है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।